पुराने जमाने में सेब का एक बड़ा दरख्त था। इस दरख्त के करीब ही एक छोटा सा लड़का रहता था। इस लड़के को रोजाना इस दरख्त के पास आना और खेलना अच्छा लगता था। वो इस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता और इसके फल तोड़ तोड़ कर खाता और फिर इसके साए में सो जाता। वो लड़का इस दरख्त को बहुत चाहता था। इसी तरह इस दरख्त को भी इस लड़के के साथ खेलना अच्छा लगता था। वक्त गुजरता रहा, लड़का बड़ा हो गया। अब वो पहले की तरह रोजाना इस दरख्त के पास खेलने नहीं आता था। एक दिन वो लड़का दरख्त के पास आया। वो मायूस लग रहा था। दरख्त ने उससे कहा, आओ मेरे साथ खेलो। उस लड़के ने कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं दरख्तों के इर्द गिर्द नहीं खेलता। मुझे कुछ खिलौने चाहिए और इन्हें खरीदने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। दरख्त ने कहा, मुझे अफसोस है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर जो सेब लगे हुए हैं तुम इन्हें तोड़कर बेच सकते हो, जिससे तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। वो लड़का बहुत खुश हुआ और इसने दरख्त के सभी सेब तोड़े और खुशी खुशी वहां से चला गया। सेब तोड़ने के बाद वो लड़का वापस न आया तो दरख्त को बहुत मायूसी हुई। एक दिन वो लड़का फिर इसी दरख्त के पास आया। अब वो जवान हो चुका था। दरख्त बहुत खुश हुआ। इसने जवान से कहा, आओ मेरे साथ खेलो। उस जवान ने फिर इनकार कर दिया और कहा, मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है, मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने खानदान के लिए काम करूं। हमें रहने के लिए एक मकान की जरूरत है, लेकिन मेरे पास मकान बनाने के लिए कोई चीज नहीं। दरख्त ने उससे कहा, अफसोस है, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है, फिर भी अपना घर बनाने के लिए तुम मेरी टहनियां काट सकते हो। इस आदमी ने दरख्त की सारी टहनियां काट ली और खुशी खुशी वहां से चला गया। इसे खुश देखकर दरख्त खुश था, लेकिन उस वक़्त के बाद आदमी इस दरख्त के पास वापस न लौटा तो दरख्त को फिर से तन्हाई और मायूसी का एहसास होने लगा। एक दिन फिर जब धूप निकली हुई थी और गर्मी काफी ज्यादा थी तो वो जवान फिर आया। इसे देखकर दरख्त बहुत खुश हुआ और हस्बे आदत उससे कहा, आओ मेरे साथ खेलो। जवान ने कहा, मैं बड़ा हो गया हूँ और चाहता हूँ कि समुंदर में सफर करूँ ताकि खुशहाल हो जाऊं। क्या तुम मुझे कश्ती दे सकते हो? दरख्त ने कहा, मेरे तने से अपने लिए कश्ती बना लो, इससे तुम दूर तक सफर कर सकोगे और खुशहाल हो जाओगे। इस नौजवान ने कश्ती बनाने के लिए दरख्त का तना काटा और समुद्री सफर के लिए निकल पड़ा और काफी जमाने तक वापस न लौटा। सालों के बाद वो शख्स दोबारा आया। दरख्त ने उससे कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है जो मैं तुम्हें दे सकूं। तुम्हारे लिए एक सेब भी मेरे पास नहीं बचा है। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास इसे खाने के लिए दांत ही नहीं बचे। दरख्त ने कहा, मेरा तना भी नहीं बचा कि तुम इस पर चढ़ सको। उस शख्स ने कहा, अब तने पर चढ़ने की मेरी उम्र ही नहीं रही। दरख्त की आंखों से आंसू जारी थे। वो कहने लगा, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, आखिरी चीज जो मेरे पास है वो मेरी जड़ें हैं। इस वक्त उस आदमी ने कहा, अब मुझे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, अब मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं आराम कर सकूं। जिंदगी भर मैं काम कर कर के थक चुका हूँ। पुराने दरख्त की जड़ टेक लगाने और आराम करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। तब दरख्त ने कहा, आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। आदमी बैठ गया। दरख्त खुश था और इसकी आंखों से आंसू जारी थे। दोस्तों, वो आदमी आप खुद हैं और सेब का वो दरख्त आपके वालिदैन हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें इनके साथ खेलना अच्छा लगता है और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इन्हें छोड़कर चले जाते हैं और उसी वक्त वापस आते हैं जब हमें इनकी कोई ज़रूरत होती है। और कुछ भी हो जाए, वालिदैन कभी भी अपनी कीमती से कीमती चीज़ अपनी औलाद को देने में पीछे नहीं हटते।